भगवान के भोग लग जाएगा, उसके बाद आप पाठ कर जाएंगे। रात में भी एक टाइम मैं बनाना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो उसको स्वीकार कीजिएगा कि कथा और लीला के बीच में थोड़ी गैपिंग रहे, वो आप भोजन की। वैसे भोजन पहले से भी शुरू हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि कथा खत्म हो, उसके बाद भोजन हो, उसके बाद बैठ के आराम से लोग जाते हैं। जितनी देर तक आप लीला देख सकते। रामलीला आ गई है, मलमलिया के पास कहीं है, उसका पत्ती खराब हो गया था, इसलिए बनाने में घंटा 2 घंटा लग गया। उसको बताइए रास्ता अरनिया से नजदीक पड़ेगा। तो कल से भगवान राम जी की लीला और भगवान राम की कथा दोनों आपको सुनने को मिलेगी। अभी हमारे विशिष्टाद्वैत वेदांत के प्रखर वक्ता और रामचरितमानस के मर्मज्ञ महंत श्री रामदास जी महाराज की अमृतमय वाणी के द्वारा राम कथा सरिता में आप अवगाहन कर रहे हैं। मैं ज्यादा आज कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ, परंतु यह जरूर बता देना चाहता हूँ कि आज प्रथम दिवस है और जिसकी प्रथम हाजिरी बनती है वो उसकी अंतिम हाजिरी भी बनती है, और जिसका प्रथम भी ठीक है अंत भी ठीक है, निश्चित ही वो भगवान की परम अनपायनी भक्ति को प्राप्त कर लेगा। यह कथा की महिमा है। कहो किसका प्रमाण क्या है? रामचरितमानस में कवि चक्रचूड़ामणि श्री हनुमान जी, कवि चक्रचूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब हनुमान जी की वंदना किए तो उन्होंने कहा, महावीर बिना प्रशंसा की बात है। महावीर विनवऊ हनुमाना। क्यों भाई? कहा कि ये कैसे बात की प्रशंसा जिसको स्वयं भगवान राम ने किया। भगवान राम ने प्रशंसा क्यों किया? कहा कि ऐसा भक्त भूतो न भविष्यतो। हनुमान जी भक्तों के भी स्वामी हैं और भगवान के भी स्वामी। बोले कि मतलब क्या है भाई? जब लंका जलाकर के जब हनुमान जी आए थे तो राम जी ने कहा कि हनुमान लंका को तूने जलाया है। बोले किसने कह दिया कि हमने जलाया है? तो कहा कि ये FIR का फोटो कॉपी हमारे पास लंका का आया है कि तुमने लंका जलाया। हनुमान जी ने कहा कि मुकदमा जो भी हुआ हो लेकिन गलतफहमी है, हम इसमें कुछ नहीं। ठाकुर जी ने कहा कि तू झूठ नहीं बोलता। बोले बिल्कुल नहीं। तो लंका जला कैसे? हनुमान जी ने कहा कि हम नहीं, इसमें 5 लोगों ने भाग लिया, हमारा कोई दोष नहीं। राम जी ने कहा कि वो 5 लोग कौन हैं? हनुमान जी ने गनाया कि सती का श्राप, लंका नगरी का निर्माण महादेव भूत भावन भोलेनाथ भगवान शंकर ने किया। सती जी के कहने पे ये उस झोपड़ी में रहते अच्छा नहीं लगता है। पतिदेव ब्रह्मा का भवन है, विष्णु का विष्णु वैकुंठ लोक है, आप भी कोई भवन का निर्माण करो। शंकर जी ने कहा कि हम लोगों को तो पहाड़ ही पर ठीक है, कैलाश पर इससे अच्छी जगह कौन सी? बोले नहीं नहीं नहीं, बढ़िया भवन बनाइए। तो बढ़िया भवन जब बना तो
गृह प्रवेश के लिए रावण के पिता विश्वकर्मा आए पंडित बन करके। जब संकल्प होने लगा तो बेटा ने कहा बाबूजी से कि पंडित जी बोले क्या संकल्प इस भवन को मांग लीजिए। बाबा जी ने क्या कहा तो संकल्प हुआ और बोले पंडित जी संकल्प मांगो। कहा कि महाराज ये भव्य भवन जो है मुझे दे दो। विश्वकर्मा के द्वारा शंकर जी ने बनवाया। शंकर जी ने कहा ये मौत जाओ ये किला तेरे को। सती ने श्राप दिया कि जाओ तेरा वंश इसमें भोग नहीं कर सकता। हनुमान जी ने बनाया सती का श्राप और सीता का संताप। सीता मैया को जो बंदनी बना करके अशोक वाटिका में रखे हो और राम राम जप करके राम जी के लिए तड़प रही हैं उनका संताप। और विभीषण का जाप जो राक्षसों के बीच में उस तरह से विभीषण गुजर करता है जैसे 32 दांत के अंदर में गरीब जिह्वा रहती है। एक दांत में कण फंस जाए जीभ कैसे कुट करके उसको निकालता है। लेकिन कहीं दांत के बीच में जिह्वा आ जाए तो क्या दांत उसके साथ मरोबत बरसता है क्या? छोड़ेगा कि बड़ा उपकार करती है बिना कुचले दांत नहीं छोड़े। लिखा है गोस्वामी जी ने सुनहु पवन दर्शन कहा जाता है दांत। हनुमान जी से विभीषण ने कहा था कि हे हनुमान जी महाराज हमारी रहनी मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वह है क्या जैसे दांत के बीच में दर्शन माने दांत के बीच में बिचारी जिह्वा रहा वैसे इन राक्षसों के बीच में मैं गुजर करता। हनुमान जी ने कहा घबराओ नहीं। बोले क्यों? ताकि बताओ कि मुंह में कुछ खाया पिया जाता है तो चबाता कौन है बताओ? दांत। और चुटुर चुटुर बैठ के रस कौन लेती है? शुरू में स्टार्टिंग में आती कौन है जन्म के साथ बोलो? जीव। अब विदाई किसकी होती है? दांत की। दांत बाद में आया पहले गया जीभ पहले आई मरते दम तक साथ आया। क्यों? इसलिए ये नरम है। नरम व्यक्ति जीवन में सुखी रहा। हनुमान जी ने समझाया कि विभीषण तो घबराओ नहीं। एक समय आएगा कि सारी दुनिया की संपत्ति को लूटपाट करके रावण ने लंका में एकत्र कर दिया लेकिन जिह्वा के सरीखे बैठे बैठे इसका सुख तुम भी भोगोगे। जिमी दर्शन हनुमान जी ने बनाया सती का श्राप, सीता का संताप, विभीषण का जाप और चौथा कारण बोले रावण का पाप। जब रावण का पाप बना दिया तो हनुमान जी से राम जी ने कहा पांचवा कौन था? हनुमान जी कहे कि हमारे बाप। चले मरुकुंचा से 5 लोगों ने मिलकर लंका को जला दिया। हम राम जी ने हनुमान जी को प्रशंसा किया। प्रत्युपकार करूंगा हे हनुमान। अच्छा ही बताओ हम लोग किसी को कुछ मदद करते हैं तो क्या अपेक्षा रखते हैं? भाई आपको कोई विपत्ति पड़ी चलो 10,000 रुपया मैंने मदद कर दिया तो
इसी उम्मीद से नहीं कि हमारे ऊपर भी विपत्ति आएगी कि 10-20 हजार की मदद करे। दुनिया के नियम है, किसी के घर विवाह शादी पड़ता है तो न्योता करने जाते हैं, तो हमारे घर भी जब कुछ उत्सव होता है तो हम न्योता करने आते हैं, है ना। किसी के कष्ट में कोई बीमार पड़ जाए तो उसको कोई ब्लड दे, उसका मित्र तो उसका ऋणिया हो, तो क्या स्वस्थ होने के बाद वो मित्र कामना करेगा कि हमारे मित्र को भी ब्लड की जरूरत पड़े तो हम ब्लड दे। कोई बेटा अपने बाप को खून दे दे तो क्या बाप कभी भगवान से कहेगा कि हमारे बेटा को भी खून की जरूरत पड़े कि हम दे? ये कभी बाप नहीं सोच सकता। अगर बाप अपने बेटा को ऐसा नहीं सोच सकता है तो बेटा ने जो ब्लड दिया उसका ऋणिया तो बना रह जाएगा ना। बहुत गंभीर है घुमावदार के उपाय। अर्थात हे हनुमान, जो तूने मेरे साथ उपकार किया, ये मैं कभी नहीं चाहूंगा कि ये कष्ट तेरे को भुगतना पड़े। ये कष्ट अगर तुम्हें नहीं आएगा तो मैं इस ऋण से मुक्त कैसे होऊंगा? कभी नहीं होऊंगा। प्रति उपकार जो सीता का तूने पता लगाया उसके प्रति उपकार के प्रतिकार क्या कर सकते, बल्कि तुम्हारे सन्मुख मेरा मन नहीं हो रहा है, मैं लज्जित। हनुमान जी ने सोचा कि स्वामी अगर सेवक की प्रशंसा करे एक खतरनाक बात है, क्योंकि अभिमान का उद्रेक होता है। अभिमान का जब उद्रेक होगा तो व्यक्ति का पतन होता है। हनुमान जी ने कहा कि पतन का परिणाम भयंकर होगा। किस खाई में व्यक्ति गिरेगा, कितनी गहराई में गिरेगा, उठान का तो नियम है, इतनी ऊंचाई पर आप चले गए हैं, परंतु पतन का कोई नियम नहीं। व्यक्ति कहाँ तक गिर सकता है यह नहीं कहा जा सकता। तो हनुमान जी ने सोचा कि भगवान ने प्रशंसा कर दिया, अब तो मुझे गिरना ही गिरना है। तो गिरना है तो संसार में क्यों गिरो, भगवान के चरणों में क्यों नहीं गिरो। इसलिए हनुमान जी बिना पूछे डंडे की भांति भगवान के चरणों में गिर गए। जब भगवान के चरणों में गिरे, राम जी ने देखा कि भगवान प्रशंसा किया, चरणों में गिर गया, मेरा कर्तव्य क्या बनता। तो हनुमान जी के सर पर ऐसे ऐसे लगे हाथ, उठ जाओ हनुमान, उठो उठो, लज्जित मत हो। जब ऐसे हाथ झुक कर करने लगे तो हनुमान जी और नाक जोर जोर से करने लगे ऐसे ऐसे। जब राम जी के हाथ ऐसे ऐसे, हनुमान जी के नाक चरणों में ऐसे ऐसे, तो हनुमान जी की पुछिया घूम करके राम जी के माथा पर ऐसे ऐसे, जैसे ऐसे नाक हिलाओ पूछ। शंकर जी कथा कर रहे थे, कथा हो गई। जब कथा बंद हो गई, पार्वती जी बोली कि पतिदेव अब काहे ने कथा कर रहे हो। तो शंकर जी ने कहा कि अब कथा क्या, अब समझ से बाहर गई। पार्वती जी बोली कि आपके समझ से बाहर कथा क्यों चली गई, क्या कारण पड़ा। तो शंकर जी ने कहा कि देवी, अब तक तो कथा समझ में आती थी, अभी जो वर्तमान में कथा हो रही है ये नहीं समझ में आ रहा है कि भगवान भक्त को आशीर्वाद दे रहा है कि भक्त भगवान को ऊपर से आशीर्वाद दे रहा है। हनुमान जी की पूंछ राम जी के सर पर और राम जी के हाथ हनुमान जी के। रामायण में इसका भी
कवि चक्र चूड़ामणि श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी ने चित्रण किया, बड़ी माना। प्रभु कर पंकज पंकज, प्रभु के पंकज, पंकज माने कमल, प्रभु के चरण हस्तार बिंद, हनुमान जी के सुमेरी शुद्ध सार मगन, शंकर जी की समाधि में दो जगह प्रकरण आया, बड़ा विलक्षण प्रसंग। इसीलिए भागवत की कथा में श्री शुकदेव जी ने, सब भागवतकार कथा करते हैं, अरे जितना भागवत के वक्ता की जितना व्यास थे, राधा रानी की व्याख्या करते थकते नहीं, भागवत में लिखा ही नहीं है राधा रानी। 18,000 श्लोक है, तो जितना मेहनत से पढ़ना चाहिए मैंने उतना मेहनत से उसको पढ़ा, कहीं भी राधा जी का नाम, सुखदेव जी ने राधा जी के नाम ही नहीं लिया। भाई क्यों ही नाम, क्या करना? जो रुक्मिणी कृष्ण हम नहीं कहते हैं, सत्यभामा कृष्ण नहीं कहते हैं, परंतु राधे श्याम निश्चित कहते हैं। उस राधा का नाम भागवत, यही क्या आत्मनाम गुरु नाम नामाति कृपणश्च श्रेष्ठकामो न गृह्णात् ज्येष्ठापत्य कलत्रयो हो। इतना आदमी के नाम कभी नहीं लेना चाहिए। आत्मनाम, अपना नाम न लो, अपने नाम हमेशा रखोगे तो आयु छीन होगी। आत्मनाम गुरु नाम, गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, लेना पड़े तो श्री श्री 1008 108 श्री लगा करके नाम लेना चाहिए। आत्मनाम गुरु नाम नामाति कृपणश्च, और कंजूस के भी नाम मत लेना, नहीं तो तुम्हारे आयु घटे। अपने यहाँ कोई कंजूस नहीं है इसलिए किसी के नाम लिया जा सकता है, परंतु कृपण का नाम लेने से आयु घटे। नामाति कृपणश्च श्रेयस कामो न गृह्णात्, श्रेयस माने उत्तम काम में नहीं लेना चाहिए। ज्येष्ठापत्य माने बाप अपने बड़े लड़का के नाम हमेशा न ले, उसकी उम्र घट। ज्येष्ठापत्य, अपत्य माने पुत्र, इसीलिए लड़के का एक उपनाम रख लिया जाता है उसको पुकारने के लिए। ज्येष्ठापत्य कलत्रय हो, पत्नी अपने पति के नाम न लेवे, पति की आयु छीन हो। अब पति अपनी पत्नी के नाम न लेवे, उसे पत्नी की आयु छीन होती है, शास्त्र में वर्णन। श्री सुखदेव जी महाराज के गुरु महाराज राधा जी थी, तो जैसे राधा जी के नाम लेते उनको समाधि लग जाती, और समाधि लग जाती तो 7 दिन में भागवत की कथा पूर्ण नहीं होती, और भागवत की कथा पूर्ण नहीं होती तो महाराज परीक्षित की मुक्ति नहीं होती। इसलिए बीच में कभी भी ना धारा प्रवाह कथा कहानी होती है तो हम लोग बीच में भावुक कथा नहीं कहते हैं। सेंटिमेंटल कथा आने के बाद भावुकता आ जाती है, पानी रुक जाती है, व्याख्या बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो पाती है। इसलिए कथा प्रसंग में शंकर जी की समाधि लग गई, यह प्रसंग है। और यह प्रसंग हनुमान जी पर इतनी भावुकता तुलसी बाबा के क्यों हुई? क्योंकि तुलसी बाबा के श्री हनुमान जी ने वरदान दिया
पूर्व जन्म में तुलसी बाबा वाल्मीकि नाम के संत थे, महर्षि। ये तो थे पहले रत्नाकर नाम के डाकू। बंगला भाषा के रामायण में लिखा है, राम कीर्तन की भाषा रामायण में 17.5 बैलगाड़ी जनेऊ इनके घर में पाया गया था। इतना हत्या किया गया। तो महात्मा सब जा रहे थे तीर्थाटन में, लिया फरसा, दौड़ा है बाबा रुको, ये कमंडल लोटा जितना है आसन रखो, फिर आगे बढ़ो, नहीं दोगे तो ये फरसा गर्दन पर। महात्माओं ने कहा भैया क्यों हम लोग को मारोगे, हम लोग तुम्हारे क्या बिगाड़े हैं, ये लोटा कमंडल हम लोग का स्नान ध्यान आसन का साधन है। बोला तेरा स्नान ध्यान आसन का साधन है कि मेरे बाल बच्चा परिवार का साधन कहां से है, ये मेरा व्यवसाय है, मैं तुम लोग को मारूंगा लूंगा नहीं तो आसान से दे। यही मैं नित्य करता हूं, जो दे देता है ले लेता हूं, अन्यथा फरसा उसके गर्दन। महात्माओं ने कहा कि इतनी हत्या करते हो तो इसका जो पाप होता है तुम्हारे घर वाले भी उसमें हिस्सा ले लें। कहा कभी तो पूछा नहीं, तो जाकर पूछ लो अभी से क्या मिला। डाकू ने कहा जाए पूछने के लिए, तुम तब तक राम दुवेगारे हो जाओ, मेरा धंधा मारा जाएगा, बांध दो। बांधा और जाके घर में पूछा, देखो भाई मार काट पीट लूट करके धन लाता, उससे कुछ पाप पुण्य जो होता है उसमें हिस्सा लोगे। घर वालों ने कहा तू लाते हो, हम लोग बनाते हैं, तुम भी खाते हो, हम भी खाते हैं, तुम्हारे हम लोग परिवार हैं, हम क्या जानते हैं कि लूट के लाते हो कि कमा करके लाते। पापम त्वयि तत्सर्वम, पाप जितना है सब तुम्हारा। पापम त्वयि तत्सर्वम वयम तु फल भागिनः, हम लोग केवल फल भोगने वाले। निराश हुआ वो डाका, महात्माओं के चरणों में पड़ा। महात्माओं ने कहा कि कोई मंत्र से तेरा उद्धार नहीं, बोल ही नहीं सकता। एक काम करो बाबू, भगाओ। कोई मंत्र बताया, ओम नमो भगवते बताया, नहीं बोल सकते। बोले राम राम कहोगे, बोला वो भी नहीं कर सकता। बोले क्यों? कहा कि महाराज संस्कार में। महात्माओं ने दिमाग लाया, बोले एक काम करो मारा मारा कहोगे, कहा कि ये तो कर सकता हूं क्योंकि जीवन भर लोगों को मारा, उसमें दिक्कत नहीं। बोले चलो यही करो। और मारा मारा कहते कहते रामा रामा कहने लगे। रामा रामा कहते कहते शरीर के ऊपर दीमक, मज्जा मांस हड्डी भी दीमक चाट गए। महात्मा जब तीर्थाटन करके लौटे, देखे कि यहाँ एक आदमी को हम लोगों ने उपदेश दिया था, कहाँ गया? ध्यान में देखा तो दीमक की ढेर निकाला। उसको संस्कृत भाषा में बल्मीक कहा जाता है, इसलिए उस पुरुष का नाम रख दिया वाल्मीकि। कमंडल का जल दिया, दिव्य शरीर हो गया। और वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण की रचना की। एक समय की बात है कि श्री हनुमान जी ने भी एक रामायण की रचना, और कवि थे सीताराम गुणग्राम पुण्यारण बिहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कपीश्वर कपीश्वरौ। तो कविश्वर जो है वाल्मीकि जी थे। चलो दिखावे कि हमारा काव्य ठीक है कि नहीं है। वाल्मीकि जी ने देखा, कहा कि वाह बहुत सुंदर है। हनुमान जी ने कहा कि वरदान मांगो। वाल्मीकि जी के मन में ईर्ष्या। वाल्मीकि जी ने सोचा कि हमने जो रामायण की रचना किया है ध्यान से, इन्होंने तो आंख से देख करके लीला लिखी, निश्चित ही इनका रामायण ज्यादा ही लोग पढ़ेंगे।
वाल्मीकि जी ने कहा कहीं वरदान दे दो आप इसको समुद्र में डुबा दो। हनुमान जी वचन हाथ से थे, उन्होंने समुद्र में डुबा दिया, लेकिन श्राप कि जाओ तुलसीदास, तुम्हें कलयुग में जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि कलयुग की वृत्ति तुम्हारे मन में आ गई। वही वाल्मीकि जी तुलसीदास हुए। उन्होंने कहा था कि हे हनुमान जी, मैं अवतार लेने के लिए तैयार हूँ, परंतु मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं श्री रामचंद्र की रचना कर सकूं। हनुमान जी ने कहा कि मैं आशीर्वाद देता हूँ और तुम्हें मैं मदद करूंगा। इसलिए हनुमान जी हमेशा रामचरितमानस की जब तुलसीदास जी रचना करते थे तो हम बैठे रहते थे, बताते रहते थे। कभी कभी कोई भूल हो जाए तो गोस्वामी जी याद करते। जय 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 बाबा के ऊपर कृपा बनाए रखते थे। और श्री हनुमान जी ने रामायण की रचना में हर संभव मदद किया है। कैसे तुलसीदास जी रामायण की रचना कर रहे हैं, इस विषय पर हम लोग कल प्रकाश डालेंगे विस्तार से। आज देर हो गई है, और देर क्या हो गई है, बहुत देर नहीं हुई है, परंतु जितनी अच्छी जल यात्रा हुई उस यात्रा में आप सभी थके हैं और देवियाँ भी थकी हैं। और कल विस्तार से शाम 6 बजे आरती होगी, 7 बजे से कथा शुरू हो जाएगी और 9 बजे तक कथा चलेगी। 9 साढ़े 9 तक जब तक आप सुनेंगे। और भंडारा होगा, भंडारा दिन में भी होगा। जो लोग भी भंडारा सुबह पाना चाहते हैं 10-11 बजे से रसोई शुरू हो जाएगी, पाएंगे। शाम को भी 8-9 बजे से हम लोग निर्णय ले लेते हैं, घोषणा माइक से हो जाएगा। अभी भी रसोई भंडार में है, पूरी है, सब्जी है, खिचड़ी है। जो भी प्रसाद नहीं पाए हैं, जब प्रसाद पाने में कोई दोष नहीं है। अगर आपको संकोच लगता हो तो जितना पाइएगा उतना कला करके हमको दान दे दीजिएगा, जग में पाना सफल हो जाएगा। लिखा है गीता में, यज्ञ शिष्ठानी भुंजी था। जग शिष्ठानी माने जग में अवशेष जो पदार्थ है उसको पाना चाहिए। जग शिष्ठानी उचिष्ट जो है वह बचा हुआ प्रसाद पाया जाता है, उससे कल्याण होता है। एक बात। दूसरी बात, आप यह सोचोगे कि हम यज्ञशाला की परिक्रमा कब से प्रारंभ। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। करोड़ों जन्मों का संचित पाप, चाहे जानकारी से हुआ हो या अज्ञानता बस हुआ। यानि कानि च पापानि, जन्मांतर किया हुआ पाप जब यज्ञ भगवान की हम परिक्रमा करते हैं तो एक एक पग पर नष्ट होते जाता है। कहोगे कि बाबा तो हम परिक्रमा करें कब? अब तक गया में होता तो भीड़ लग गई होती परिक्रमा में, अग्निदेव प्रकट होते ही आप लोग इसको नहीं जाना। मेरा यज्ञ करने का उद्देश्य ये है कि आप भी जानो कि यज्ञशाला की परिक्रमा की जाती है। यज्ञशाला की परिक्रमा मौन होकर के सीताराम सीताराम राधे श्याम जो भगवान के नाम आपको अच्छा लगे उसके जाप करते हुए 11 बार, 21 बार, 31, 41, 51, 108, जितनी भी 1008 जितनी परिक्रमा कर सके। हमारे यहाँ गया में तो लड़के 12 घंटे, 18 घंटे, 16 घंटे के संकल्प लेते। बापू हमको संकल्प दिवा दो, हम परिक्रमा करना चाहते हैं, लो बैठ जाओ। आप भी कोई कामना हो, अस्वस्थ हैं, नौकरी चाकरी नहीं लग रही है, बेरोजगार हैं,
विवाह शादी में दिक्कत है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, अपने कामना लीजिए, जग भगवान से मनौती मांगिए कि हमारा एक काम हो जाएगा, तो हे जग भगवान अगले बार के जग में हम ये काम इसमें करेंगे। आप परिक्रमा 108 बार, 1008 बार, 501 बार, 108 बार, 51 बार, 21 बार, जिसका जितना सामर्थ्य चलने में सक्षम है परिक्रमा कीजिए, मनौती मानिए और देखिए आपका मनोकामना पूर्ण होगा। फिर अगले साल आप बताना, मंच पर आपको बुला करके घोषणा कराऊंगा। कई लोगों को पिछले साल यहाँ मनोकामना पूर्ण हो चुका है, वो कहा है कि हमारा नाम न बताइए, तो हम बता देंगे। लोग भंडारा देते हैं जग में इसलिए कि हमारे कामना पूर्ण हो जाए। कहो कि जग में इसकी क्या विशेषता? आप अयोध्या जाओगे, काशी जाओगे, उज्जैन जाओगे, जगन्नाथपुरी जाओगे, पशुपतिनाथ जाओगे, बद्रीनाथ जाओगे, वहां का पुण्य मिलेगा। लेकिन 3.5 करोड़ तीर्थ दुनिया में है, 3.5 करोड़ तीर्थ में आप नहीं जा सकते। ये जो जग हो रहा है इसमें 3.5 करोड़ तीर्थ आ चुका है, 3.5 करोड़ तीर्थ इसमें, और 33 करोड़ देवता इस जगशाला में अग्निदेव के पास बैठे हुए हैं। तो इस जगशाला की परिक्रमा करने से इतने 33 करोड़ देवता और 3.5 करोड़ तीर्थ के दर्शन करने का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। देखिए लीला मंडली वाला गया था, उनकी व्यवस्था रहने से हो जाता है। अब जाइए, अब कथा समाप्त हो गई है, अब आरती का। तो इतने तीर्थ में आप नहीं जा सकते हैं। भोजन भी हो, भोजन भी करा देना, लेकिन वही लोग हैं क्या? हाँ बाबा, हम ही लोग हैं, लीले वाले लोग हैं। तो आज के तो दंड आप लोगों को लगेगा। जाइए, विद्यालय में व्यवस्था है, वहाँ पूरी खिचड़ी है, पा लीजिए, आराम से सुनिए, खलिएगा, लीला करिएगा। लीला करेंगे बाबा, हम लोग को छोड़वा दीजिए, कहाँ पर में सामान सब स्थानीय स्थान है यहाँ, खुला मैदान, जौने स्थान चुनना है चुन लीजिए। उधर विद्यालय जा रहे राजवंशी बाबू, देखिए ऐसा है, सुनिए पंडित जी, मोबाइल कहाँ है? अरे भाई तो 10 बज रहा है, क्या विचार? क्या आप लोगों की इच्छा है थोड़ी देर सुनने के लीला? ये लोग कह रहे हैं कि नाम दो थोड़ा सा, क्या आप लोगों की इच्छा है? बैठिएगा, खाली आरती कर देंगे अपना, तो आइए बोले यही शुरू कर दीजिए थोड़ा सा, उसके बाद और सब कर गाड़ी समारोह कीजिए, साजबाज उतारिए, कीजिए, हो ले बेटा, भगवान की विधि है, सब हो जाए तो अच्छा रहेगा। लोग कहेंगे बाबा झूठ बोलते हैं, लीला नहीं। तो इतना ध्यान करने का फल जगशाला की परिक्रमा का होता है, लेकिन जगशाला में बतियाना नहीं। ये सखी त्योहार का समाचार बा, नैहर का समाचार ठीक बा कि ना ठीक बा, साड़ी कब खरीद के ले लू हो, तब ये सब नहीं। उसके बदले में राम राम सीता बहुत लोग खोज खोज के बतियाते रहो। आप बात करने वाला कोई मिले ना, मिलेगा तो दूसरे घर पहुंच जाएगी। तो इधर की बात नहीं बता रहे, उधर मत करो, यहाँ की बेटिया के बिल्कुल। तो बोलना भी, फालतू बतियाना भी, अपना भजन नष्ट होता है, अपना तेज नष्ट होता है, आदमी झूठ सच बोल देता है। इसलिए यज्ञशाला की परिक्रमा सुबह से स्नान ध्यान करके आप लग जाए। जितनी अग्निदेव प्रकट हो गए, आप कुछ करना नहीं है, जितना कर सके दिन भर करो, रात भर करो, जब इच्छा हो, जब समय हो, तब तक। भोजन भंडारा चल रहा है और भंडारा पाना है, कथा सुनना है, यज्ञशाला की परिक्रमा करना है। आचार्य जी जैसा पूजन के क्या विधि है? कल के कै बजे? 8 बजे से सभी जजमान लोग आ जाएंगे और कलश यात्री भी आ जाएंगे। वेदी पूजन का कार्य प्रारंभ होगा और पंडित जी बताएंगे उनका क्या उद्देश्य है। और शाम को भी आहुति होगी और आरती होगी
उसके बाद कथा शुरू हो जाएगी। कथा में कुर्सी जो लगाने वाले लोग हैं किनारे लगाएंगे, बीच में नहीं लगाने को, क्योंकि पीछे बैठेंगे उनको दिक्कत होगी। और हमारे टेंट वाले भाई से निवेदन है, बिछौना को खूब बढ़िया झाड़ देना, बाहर लगा देना। अगर तुमसे न लगे तो हमको खाना हमारे शिक्षा बाहर, हम बाहरने को भी सिखा देते हैं। हाँ, साधु बनने के बाद पहले झाड़ुए लगाने को सिखाएंगे, उसके बाद बर्तन धोने, उसके बाद भंडार बनाने, और सबसे लास्ट में ट्रेनिंग होती है पूजा का। सब सफाई पंडाल है भगवान के कथा का। आराम से आप आके बैठे, कथा सुने। कथा सुनने में अगर आपको दिक्कत हो फिर आप बताना कि बाबा आपकी बात नहीं समझ में आई। हमारी कथा सवेरे 4 बज जाएगा, तब आप सवेरे 4 बज गया बोले हाँ, पता हम नहीं चलने देते हैं कितना टाइम पास करें। लेकिन अब आज हम भी थके थे, मन नहीं था, लेकिन सोचे कि आज नहीं मन पर बैठेंगे तो बहन बिगड़ जाएगा। अपनी बहनी कौन बिगड़ना चाहता है, इसलिए हमने बहन बनाया। लीला बिहारी आ रहे हैं और नारद मोह की लीला करेंगे खूब बढ़िया से। 10-50-100 आदमी जितने हैं उसमें बैठे रहो, क्या करना है। जीवन तो एक दिन ऐसा सोना है कि फिर चीता पर चढ़ने के बाद भी नींद नहीं खुलेगी। तो कम से कम भगवान की लीला आ गई, भगवान बनेंगे, उनका दर्शन कर लो, फिर उसके बाद केवल झांकी दिखा करके लीला बंद हो जाएगी और फिर आप चले जाना। हम चल रहे कमरे में, दबा हुआ खाना है, हमारी तबीयत खराब चल रहा है, और भोजन खिला
पर देखा 560 नहीं लगे नहीं। अरे पंडाल टूट जाएगा भाई, तो देखिए ना उसको फंस रहा है। कीरति कलित ललित सियति
सनातन धर्म की, नगर बस्ती की, विष्णु महायज्ञ की, जग में दान देने वालों की, उनके माता पिता की, उनके गुरु गोविंद की, उनके बाल गोपाल की, उनके समस्त परिवार की, धर्म की जय हो। और धर्म का नाश हो, प्राणियों में प्रधान हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की, रक्षा हो, भारत माता की जय हो। हर हर महादेव। शांति से बैठ करके ओम जज्ञेन यज्ञाय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमा न्यासन्नक्ते हनाकं महिमानः सचन्दयतर पूर्वे